कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे हैं, अपने घरों में हैं और सुरक्षित हैं। सबसे पहले मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहता हूं जिन लोगों ने 10th पास आउट कर लिया है और अब आगे अपने 11th में स्ट्रीम सेलेक्ट करने वाले हैं। ये वीडियो बेसिकली मैंने आज उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि हमको कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, चाहे हम आर्ट्स लें, कॉमर्स लें या साइंस लें। स्टूडेंट्स जो है वो बेसिकली पेरेंट्स के प्रेशर से या अपने फ्रेंड्स को देखकर और या फिर अपने पैशन को फॉलो करते हुए स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं। लेकिन स्ट्रीम सेलेक्ट करते हुए उन लोगों को दिमाग में बहुत सारी बातें चलती है कि कौन सा स्ट्रीम हमको आगे जाके सक्सेस देगा, तो किस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है, हम कैसे उसको फॉलो करें, या फिर हमारे पेरेंट्स जो कह रहे हैं हम उस सब्जेक्ट को लें, या फिर हम करें तो करें क्या। इसी के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। बेसिकली मैं आप लोगों को कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप 10th पास आउट करने के बाद अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं तो किस तरीके से आप अपनी आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, प्रोफेशनल लेवल, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, किस तरीके से आप ये सहारा करके अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपन एक स्लाइड शो के थ्रू मैं आपको ये सारा कुछ बताने वाला हूँ। एक बार आप देखिए सारे वीडियो को। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कॉमर्स स्ट्रीम में 10th के बाद कौन कौन से सब्जेक्ट्स अपन ले सकते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी बात करते हैं अपन। सबसे पहले कंपलसरी सब्जेक्ट में सबसे पहला सब्जेक्ट आता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ये बताता है कि किस तरीके से बिजनेसमैन या किस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो अपनी जनरल एंट्रीज करती है, वाउचर्स काटती है, किस तरीके से लेजर बनाती है, किस तरीके से वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है, बैलेंस शीट बनाती है, और किस तरीके से फायदे और नुकसान जो है वो एक बिजनेसमैन उन सब का आंकलन अपने एक साल भर के बिजनेस के दौरान करता है। ये सारी चीज़ें आपको अकाउंटिंग में सिखाई जाती है। ये सबसे कॉमर्स का मेन सब्जेक्ट है। दूसरा कंपलसरी सब्जेक्ट आता है बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बिजनेस को स्टडी कराया जाता है, यानी कि कौन कौन से बिजनेस जो है इंडिया में या इंडिया के बाहर जो है वो आप कर सकते हैं। बिजनेस करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, किन किन चीज़ों को फुलफिल करना होगा, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट करने होंगे, किस तरीके के आप बिजनेस कर सकते हैं, फ्यूचर में कौन से बिजनेस होंगे, प्रेजेंट में कौन से बिजनेस चल रहे हैं और अपने पुराने टाइम में किस तरीके के बिजनेस चलते थे, उन सब की स्टडी जो है वो आपको बिजनेस स्टडीज़ बताता है। किस तरीके से आपको अपने बिजनेस को मैनेज करना है, मैनेजमेंट कैसे करेंगे अपन, लीडरशिप कैसे करेंगे अपन, कैसे अपने सब ऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट करेंगे, क्या क्या थ्योरीज हैं जिनसे अपने एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए। ये सारा जो है आपको बिजनेस स्टडीज़ में बताया जाता है। उसके बाद तीसरा जो सब्जेक्ट आता है वो है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपनी जो अनलिमिटेड वांट्स है वो पूरी की जाती है, किस तरीके से मार्केट में डिमांड होती है, किस तरीके से सप्लाई होती है, किस तरीके से नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है, क्या कहते हैं उसको, मनी लॉन्ड्रिंग जो होता है वो भी इसमें आपको बताया जाता है, डीमोनेटाइजेशन हुआ था वो क्या होता है उसके बारे में भी बताया जाता है, कैशलेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं उनके बारे में भी स्टडीज़ कराई जाती है आपको, इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपको बताया जाता है, किस तरीके से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको 11th-12th के जनरल लेवल पे आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट में बताई जाती है। डिटेल में आपको आगे और भी पढ़ाया जाता है इन सबके सब्जेक्ट्स के बारे में। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो एक इंग्लिश सब्जेक्ट है, जो जनरल सब्जेक्ट है, जो आप शुरू से इंग्लिश पढ़ते हुए आते हैं वही ये इंग्लिश सब्जेक्ट है। तो इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा डिटेल में समझाने वाली बात है नहीं। अब बात करते हैं अगर अपन कि कौन कौन से सब्जेक्ट इन कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जिनको भी अपन एक को पिक करना पड़ता है कॉमर्स स्ट्रीम में। नेक्स्ट स्लाइड में अपन वही देखने वाले हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ऑप्शनल सब्जेक्ट में सबसे पहला आता है इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, उसके बाद आप लोगों को कंप्यूटर साइंस मिलता है। जो बच्चे कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हैं वो बच्चे क्या करते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम में ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट अपने प्रीवियस स्लाइड में देखे थे
उन्हीं के साथ एक कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर सेलेक्ट कर लेते हैं और आगे जाके उनमें अपना करियर बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो भी ह्यूमन बिहेवियर के बारे में होता है और उसमें भी आपकी स्टडी कराई जाती है इस कॉमर्स सब्जेक्ट में। फिजिकल एजुकेशन, सीबीएसई में जो है फिजिकल एजुकेशन बहुत से स्टूडेंट्स कॉमर्स के साथ लेते हैं। इसमें अपनी हेल्थ, फिजिकली कैसे फिट रहा जाता है, इन सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन कराया जाता है 11th और 12th के स्टैंडर्ड में। उसके बाद हिंदी जो है, हालांकि हिंदी जो आरबीएससी की अगर अपन बात करें, राजस्थान बोर्ड या फिर दूसरे स्टेट बोर्ड्स की बात करें तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आता है, लेकिन अगर अपन सीबीएसई की बात करें तो उसमें ये ऑप्शनल में आता है। अगर आप हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदी भी ले सकते हैं। हर एक स्टेट बोर्ड का अलग अलग क्राइटेरिया है, सबने अलग अलग अपने सब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, लेकिन अपन इन जनरल की बात करें तो अपन हिंदी को अपन ने ऑप्शनल में डाला है। उसके बाद आपका एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक सब्जेक्ट है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप आगे जाके एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उद्यमी बनना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये सब्जेक्ट की स्टडी 11th-12th के लेवल पे कराई जाती है। कुछ बच्चे जो हैं वो मैथमेटिक्स में बहुत होशियार होते हैं, लेकिन क्या दिक्कत आ जाती है कि साइंस में इतना इंटरेस्ट नहीं होता। उस सिचुएशन में क्या होता है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स लेने का भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो नेक्स्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका मैथमेटिक्स। नेक्स्ट आता है म्यूजिक। आप कॉमर्स के साथ म्यूजिक भी ले सकते हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं एज पर स्टेट बोर्ड और सीबीएसई, अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड कर रखे होते हैं। तो ये जो एक छोटा सा नॉलेज जो मैंने दिया आपको, ये बेसिकली ये था कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप 11th और 12th लेवल पे पढ़ते हैं जब आप कॉमर्स स्ट्रीम को सेलेक्ट करते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जब आपने 11th-12th लेवल का पढ़ा तो आप जब 10th के बाद 11th में सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं तो आप ये सोचते हैं कि मैं ग्रेजुएशन क्या करूँगा, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन क्या करूँगा, उसके बाद भी अगर मैं कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम्स वगैरह देना चाहता हूँ तो उसमें किस तरीके से कॉमर्स मेरे को हेल्प करेगा। ये सारी भी मैं आपको आगे की स्लाइड्स में बताने वाला हूँ। एक बार देखते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ऑब्वियस पोस्ट ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएशन तो आप लोगों को करना ही करना है। 12th के बाद जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो कॉमर्स में आप कौन कौन सी ग्रेजुएशन कर सकते हैं वो मैं आपको इस स्लाइड में बताता हूँ। जैसे कि आप सबसे पहले बीकॉम कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स। आप ये कॉमर्स नॉर्मली कॉमर्स भी कर सकते हैं, आप इकोनॉमिक ऑनर्स के साथ भी कर सकते हैं जिसको अपन बीएफई बोलते हैं, और साथ ही साथ आप अकाउंटिंग ऑनर्स में भी कर सकते हैं। यानी कि एक आपको अलग से ऑनर्स का सब्जेक्ट दो है, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग। इन दो सब्जेक्ट्स के साथ आप अपने बीकॉम ऑनर्स भी कर सकते हैं। जैसे कि बैचलर डिग्री जो है वो 3 ईयर कोर्स है, तो उसमें आप लोगों को बैचलर ऑफ कॉमर्स में इकोनॉमिक्स भी दे दिया, अकाउंटिंग भी दे दिया और नॉर्मल कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स भी दे दिए। अब अगर किसी को कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, जो 11th में कॉमर्स के साथ, अभी मैंने आपको बताया प्रीवियस स्लाइड में कि कॉमर्स के साथ वो कंप्यूटर लेना चाहता है तो कंप्यूटर भी ले सकता है। तो उस केस में वो स्टूडेंट क्या करेगा, जब उसको कॉमर्स के साथ कंप्यूटर लिया है तो उसने अपना करियर भी आगे कॉमर्स में ही कंप्यूटर में ही बनाना है। उस सिचुएशन में क्या होता है कि वो जो ग्रेजुएशन करता है वो पूरा का पूरा कंप्यूटर की नॉलेज के साथ ग्रेजुएशन करना चाहता है, तो उसके लिए कॉमर्स की स्ट्रीम में आगे जो है वो एक ग्रेजुएशन लेवल जो है वो है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसको अपन बीसीए बोलते हैं। 3 ईयर कोर्सेज होते हैं, कई कॉलेजेस में तो एनुअली एग्जाम्स होते हैं और कई कॉलेजेस में सेमेस्टर बेसिस पे भी इसके एग्जाम्स होते हैं। तो जो कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं वो 11-12 में कॉमर्स के साथ कंप्यूटर लेकर आगे इसमें ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है, अभी कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आगे जाके अपना मैनेजमेंट में करियर बनाना चाहते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज में या फिर फर्म्स में जाकर अपना मैनेजमेंट करना चाहते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए क्या है, 12th के बाद वो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको अपन शॉर्ट में बीबीए बोलते हैं, वो भी ये कोर्स कर सकते हैं। तो ये तो हो गई ग्रेजुएशन लेवल की बात। अब अगर अपन बात करें फर्दर, ग्रेजुएशन के बाद कुछ स्टूडेंट्स और भी पढ़ना चाहते हैं तो वो ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो आप देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, मैंने आपको बताया कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो स्टूडेंट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो वही है, बीकॉम के बाद आप एमकॉम कर सकते हैं, वो भी बीएफई में होता है, अकाउंटिंग में भी होता है, नॉर्मल भी होता है।
उसके बाद आप मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस यानी कि MCA कर सकते हैं, और मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि MBA भी कर सकते हैं। MBA में आपको बहुत सारा अलग से फील्ड मिलता है, आप फिनेंस कर सकते हैं, आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप इवेंट मैनेजमेंट में भी कर सकते हैं, आप मार्केटिंग में भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे MBA के स्ट्रीम्स हैं जिसमें आप आगे फर्दर जाके कॉलेज में आप कंसल्ट करें और आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो आप उस इंटरेस्ट के साथ अपनी MBA को पूरा कर सकते हैं। तो मैंने आपको जो बताया वो था ग्रेजुएशन और आफ्टर दैट पोस्ट ग्रेजुएशन। अब कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो होते हैं, सबसे पहले कॉमर्स के स्टूडेंट्स के दिमाग में ये होता है कि हम कॉमर्स में जाकर सिर्फ CA CS कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोगों को आगे कुछ है ही नहीं। तो वो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, आपकी इच्छा है तो आप प्रोफेशनल कोर्सेज कर लीजिए, वरना आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी अपनी अच्छी तरीके से लाइफ को सेटल कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। लेकिन आप अपने फ्यूचर को और ज़्यादा ब्राइट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप प्रोफेशनल कोर्सेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज को सेलेक्ट करने के लिए मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताया है कि किस तरीके से आप प्रोफेशनल कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल कोर्सेज इन कॉमर्स जो है वो अपन देखते हैं एक बार। सबसे पहला आता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स, यानी कि जिसको अपन CA बोलते हैं। CA जो है वो टफेस्ट कोर्स है, ये भी 3 सालों का कोर्स है। फाउंडेशन होता है, IPCC होता है, फाइनल होता है। इनका जो इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली में होता है, और ये प्राइवेट कोचिंग्स वगैरह जो टीचर्स प्रोवाइड करवाते हैं उनके थ्रू ये अपन कर सकते हैं। इनका कोई कॉलेज नहीं होता है, ये अपन को प्राइवेट करना पड़ता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी आप कर सकते हैं। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कंपनी सेक्रेटरी। बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आपको पूरा अकाउंट्स की नॉलेज दिया जाता है, और वही कंपनी सेक्रेटरी का जो कोर्स है उसमें आपको एक सेक्रेटरी बनने का यानी कि सारे कानून पढ़ाए जाते हैं, और साथ ही साथ किस तरीके से आपको कंपनी को बनाना है, कंपनी को वाइंड अप करना है, ये सारा प्रोसेस, कंपनी की क्या फाइलिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स में बताई जाती है। उसके बाद अगर आप CA नहीं करना चाहते, आप CS नहीं करना चाहते, तो आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी काम कर सकते हैं। यानी कि जो फैक्ट्रीज होती है, जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती है, जो कंपनीज होती है, वो अपना प्रोडक्शन करती है, उन प्रोडक्ट्स की क्या कॉस्ट आती है, उसकी अकाउंटिंग और उसका मैनेजमेंट वो भी आपको CMM में कराया जाता है। आप ये भी नहीं करना चाहते तो एक और कोर्स है जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का, आप इसमें भी अपने करियर को आगे बना सकते हैं। अगर आपको मास कम्युनिकेशन करना है, आप आगे जाकर अपने फ्यूचर को मास कम्युनिकेशन में ब्राइट करना चाहते हैं, तो आप ये कोर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर कुछ स्टूडेंट्स BCom करने के बाद एडवोकेट बनना चाहते हैं, एडवोकेसी करना चाहते हैं, तो वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स LLB भी कर सकते हैं आगे जाकर। और भी मैं आपको कुछ कोर्सेज बताता हूँ, जो कोर्सेज अपन कॉमर्स के बच्चे जो है, कॉमर्स जो लेने वाले बच्चे हैं, कॉमर्स पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, वो और भी आगे जाकर क्या क्या कर सकते हैं। अदर कोर्सेज जो इस कॉमर्स की स्ट्रीम में अवेलेबल हैं आप लोगों के पास, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला कोर्स जो है, इसमें आपको फैशन डिज़ाइनिंग मिलता है। कुछ स्टूडेंट्स जो है उनको फैशन डिज़ाइनिंग में, शूज़ बनाने में, कपड़े बनाने में, इस तरीके की चीज़ों में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट होता है, तो वो भी आगे जाके फैशन डिज़ाइनिंग, कॉमर्स के बच्चे फैशन डिज़ाइनिंग को भी ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ वेब डिज़ाइनिंग। अगर आपने कंप्यूटर लिया है कॉमर्स के साथ, आपने BCA किया है, आपने MCA किया है, तो आप आगे जाके वेब डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, आप वेब को बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो, अगर आप काफ़ी पढ़ाने में इंटरेस्ट रखते हैं, आप कॉलेजेस में पढ़ाना चाहते हैं, तो आप लेक्चरर भी बन सकते हैं। लेक्चरर बनने के साथ अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो कॉमर्स के बच्चे प्रोफेसर भी बन सकते हैं कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ वो है आपका बैंकिंग सेक्टर। अगर आप BCom MCom करने के बाद आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ भी आप अपने करियर को ब्राइट कर सकते हैं, यानी कि कॉमर्स के बच्चे बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं। उसके बाद MNCs जो आती है, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती है, कॉमर्स के बच्चे वहाँ भी जाकर अपने अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं, स्टॉक रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑडिटिंग कर सकते हैं। ये सारे काम आप MNCs में जाकर भी कर सकते हैं और वहाँ भी अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है शेयर मार्केट।
कॉमर्स के बच्चों को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल कोर्सेज में शेयर मार्केट के बारे में भी पढ़ाया जाता है। तो अगर आप शेयर मार्केट में डील करना चाहते हैं, वहाँ मार्केट में आप शेयर बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, या शेयर मार्केट में आप अपना इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप शेयर मार्केट को भी ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर आप ब्रोकर बनना चाहते हैं, सब ब्रोकर बनना चाहते हैं, वो भी आपको कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें अपना करियर बना सकते हैं। उसके बाद कॉमर्स के बच्चों के दिमाग में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि क्या हम आगे जाकर गवर्नमेंट एग्जाम्स को फाइट कर पाएंगे या नहीं। तो उसके लिए मैंने आपको इस स्लाइड में बताया है कि कॉमर्स के स्टूडेंट भी गवर्नमेंट के एग्जाम्स दे सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं होती है। आप कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और आप वहाँ भी अपना फ्यूचर जो है वो ब्राइट कर सकते हैं। आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो ये आपका ऑप्शन है, आप स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं। आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आप वो भी बन सकते हैं। आप बड़ी बड़ी कंपनी में मालिक बनना चाहते हैं, आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं, आप इनोवेटिव तरीके से नया चीज़ मार्केट में लाना चाहते हैं, तो वो भी आप एक उद्यमी बन के अपना ये काम कर सकते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है, और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखें, और उसके बाद अगर आप कॉमर्स की स्ट्रीम को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो अपने फॉर्म में कॉमर्स को भरें, और कॉमर्स के क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, आगे आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल कोर्सेज, अदर कोर्सेज जो भी आप करना चाहते हैं वो आप इजीली कर सकते हैं अगर आप मेरी इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को इस वीडियो में कोई दिक्कत आने वाली है। आप अच्छी तरीके से अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि जो नई गवर्नमेंट की जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें आप लोग, हालांकि अपन अभी बेसिक की बात करते हैं, अपन नई एजुकेशन पॉलिसी की बात नहीं करते हैं, जो अपन बेसिक जो शुरू से चलता आ रहा है अपन उसी की बात करते हैं इस वीडियो में, और वही अभी तक आपके लिए सही रहेगा। तो आप वो चीज़ें भी आप देख सकते हैं, और अगर आपको किसी भी तरह की इंक्वायरी हो तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर मैंने अपनी स्लाइड में दे रखा है। अगर आपको कोई इंक्वायरी और करना हो, मैसेज करना हो, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहाँ भी मैंने आपको वहाँ के नंबर भी मैंने आपको दे रखे हैं। साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप रेगुलरली कुछ ना कुछ पोस्ट देखना चाहते हैं इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग, बिजनेस स्टडीज़ के रिगार्डिंग, लॉ सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, तो वो भी आप हमारे फेसबुक पेज पे उस पेज पे रिक्वेस्ट भेज के आप वहाँ भी उन सारी पोस्ट को देख सकते हैं, जिसका भी लिंक मैंने आपको इस वीडियो में, जिसका भी नाम जो है वो मैंने आपको इस वीडियो में दे रखा है। आई होप आपको ये सभी को वीडियो अच्छा लगेगा और आपको ये बहुत ही अच्छा हेल्प करेगा आगे अपनी स्ट्रीम को सेलेक्ट करने में। थैंक यू।